हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। नीड, सिग्निफिकेंस को ही नीड कहते हैं, इंपॉर्टेंस कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका। पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है they provide knowledge, ability and understanding of managerial situation. It will also enable managers to learn from past experiences to solve recurring problems quickly. मतलब हुआ इसका कि दे ये प्रोवाइड क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है, किस चीज़ का, और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। मैनेजर जो भी सिचुएशन है, मैनेजरियल सिचुएशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सॉल्व कर पाएँ, प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। किसके थ्रू? हम अपने नॉलेज के थ्रू, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके थ्रू। और अगर इसके में और क्या क्या आता है कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनका भी सजेशन, अगर वो अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे क्विकली हैंडल किया जा सके, तो उनका भी सजेशन हमें वेलकम करना चाहिए अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और ताकि हमारा प्रॉब्लम को हम अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉई है भाई, हम उसका नहीं सुनेंगे, उसके पास क्या ही नॉलेज होगा, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ये तो सिंपल सा एम्प्लॉयज़ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी हमारे एम्प्लॉयज़ अगर सजेशन दे रहे हैं तो उनका भी वेलकम होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब कि प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब होगा इसका कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कि अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन, हमारे जो भी रिसोर्सेज है कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके। Principal equipped the managers to foresee the cause and effect relationship of their decision and action. As such, the wastage can be minimized. जैसे कि अगर हम लोग पहले से ही, अगर हम लोग पहले से ही बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इसका आगे के दिनों में ज़रूरत होने वाला भी है या नहीं, पता नहीं, तो अगर ये ऐसा नहीं सोच के चलेंगे और अगर कॉज नहीं आएगा, तब तक हम लोग उस कॉज के अनुसार ही अगर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे यूनिट्स का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, वेस्टेजेस कम होगा, और जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा हमारा मटीरियल। आगे का है साइंटिफिक डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडाइज। दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। मतलब क्या हुआ इसका कि इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि अगर हमारा कंपनी इधर कर्नाटका में है, ठीक है, और उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और हमारा फैक्ट्री कर्नाटका में है, और अगर हमारे फैक्ट्री में, हमारे कर्नाटका वाले फैक्ट्री में कुछ हो जाता है, ठीक है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं। मान लो कि फैक्ट्री में हमारा फायर फायर हो गया, मतलब आग लग गया, ठीक है। अभी भगवान ना करे किसी के फैक्ट्री में ऐसा हो, लेकिन अगर एक सिचुएशन अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो अगर हम कर्नाटका वाले फैक्ट्री में हमारे आग लग जाती है, तो फिर वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अवेलेबल, उनका डिसीज़न ही, उन्हें ही डिसीज़न लेके कुछ उसका उपाय करना चाहिए, और उनको ही कोई फायर ब्रिगेड से पे कॉल करके इमरजेंसी में किसी को उधर से बुलाना चाहिए, ताकि वो अपने आग को जल्दी इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। अगर वो लोग ये सोचेंगे कि पहले हम लोग हेड ऑफिस को कॉल करेंगे, वहाँ से हम लोग अपना परमिशन लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे, तो ऐसा ये संभव, ये सही नहीं है। तो जिसके पास जो सिचुएशन रहता है उसे उसी वक्त हैंडल अच्छे ढंग से, वही उस चीज़ को हैंडल कर पाता है।
जिसके सामने जो सिचुएशन रहता है। तो साइंटिफिक डिसीजन का मतलब यही होता है कि डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रिजुडाइज, दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। चौथा है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट to dynamic business environment. It can be modified much as such helps manager to meet changing requirements of their environment। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारे दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्शन हो, हम जो काम करें, हम जो चीज़ों को प्रोड्यूस करें, वो उस चीज़ वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करें कि जैसा जैसा टेक्नोलॉजी आ रहा है उस अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है। पांचवा है कि फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इंक्रीज अवेयरनेस टू द पब्लिक फोर्सेज बिजनेसेस टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मोर ओवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल अज्यूम न्यूअर मीनिंग विद द चेंज। मतलब क्या हुआ इसका कि फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने ऐसा देखा है कि आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो वो क्या सोशली वो क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने एक अपना हर जगह हर एक स्टेट में, इनफैक्ट एक हर एक स्टेट में तो नहीं, मतलब कुछ कुछ एक स्टेट में ये क्या किए हैं, अपना टाउनशिप डेवलप किए हैं। टाउनशिप में अपने बच्चों, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को रहने, उनके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा इंतजाम है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। तो वो क्या किए हैं, वो अपने मैनेजर्स, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छे से उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये किसके अंदर में आएगा, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आएगा कि वो सोशली कुछ काम कर रहे हैं, सोशली वो लोग अवेयर हैं, पब्लिक के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है। और छठा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूज्ड एज अ basis of management training, education and research. They provide basic groundwork for the development of manager as a discipline. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूज़ किया जाता है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर इसमें 6 पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, अगर उसमें से कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी का भी मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आया। और आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।